तो लीजिए आप लोगों के बीच पंचकोशी सांस्कृतिक मंच सहरसा की नाटक कारागार कारागार मैं साकी कुल में जन्म लिया, तुमने भी उसी साकी कुल में जन्म लिया। फिर तुम्हारे मन में यह विचार कैसे आया? भंते, मैंने साकी कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं अपने आप को उन सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। कदाचित आप भी इस बात से सहमत होंगे कि रक्त का संबंध सबसे बड़ा होता है। मैंने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया। रक्त का संबंध होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता जितना व्यक्ति की निष्ठा का, उनके समर्पण का। भिक्षुओं की समर्पण की भावना निष्ठा की भावना से बहुत ऊंची होती है। तो क्या मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका हूँ? यह तो मैंने नहीं कहा। तुम्हारा अपना महत्व है, उनका अपना महत्व, कोई किसी से कम नहीं है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? ऐसा विचार तुम अपने मन से निकाल दो। भिक्षु संघ में ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए। भंते, मैं देवदत्त, मैं तुम्हारी योग्यता को जानता हूं। तुम रिद्धि सीधी के स्वामी हो। जिन 11 भिक्षुओं को मैंने संघ में सर्वोच्च स्थान दिया, उनमें से एक तुम भी हो। इससे तुम अपना मूल्य समझ सकते हो। भंते, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। क्षमा याचना? किस अपराध के लिए? मैंने अकारण तथागत का मन दुखाया। नहीं, तुमने मेरा मन नहीं दुखाया। तुमने शंका पर लड़की थी, उस शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। ये दो क्या बोलते? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे ध्यान का समय हो रहा है। हाँ भंते। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। समुद्रदत्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आओ समुद्रदत्त। मैं तो यहाँ कब से खड़ा हूँ। आप तथागत से वार्तालाप कर रहे थे। लगता है तथागत मेरे सुझाव पर ध्यान नहीं दे रहे। पर आप वही करें जो आपने सोचा है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यदि आप स्वयं का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको तथागत के समक्ष अपनी विरोध शक्ति को बढ़ाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तथागत ये भूल रहे हैं कि मेरा साक्षी कभी पानी नहीं हुआ। मैं भिक्षु संघ में आंधी ला दूंगा, जिसका वेग तथागत संभाल नहीं सकेंगे। भंते, मगर
सम्राट बिंबिसार तथागत के परम प्रिय शिष्य है। इसी से सारा भगत बुद्ध की महिमा के गीत गा रहे हैं। सम्राट ने केवल वेणुवन का दान ही नहीं दिया, बल्कि वेणुवन में तथागत और उनके शिष्यों की देख रेख की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तुम कहना क्या चाहते हो समुद्रगत? बिंबिसार के देदन करना आवश्यक है। इसी से जो बुद्ध को सुख सुविधा मिलती है वो समाप्त होगी। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ बुद्ध के यश के प्रचार में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन बिंबिसार को ऐसा करने से रोक कौन सकता है? एक व्यक्ति इसी राजगीर में। कौन? बिंबिसार का पुत्र। कौन? अभय कुमार? नहीं, अजातशत्रु। अजातशत्रु? वो अपने पिता के विरुद्ध क्यों जाएगा? अजातशत्रु तरुण है। उसने अंग प्रदेश के विद्रोह में दमन किया है और सम्राट का मन भी जीता है। इसलिए आप अपने कौशल से उस राजकुमार पर अधिकार करें और सम्राट के विरुद्ध खड़ा करें। इससे आपकी विजय ही विजय है। तुम ठीक कहते हो समुद्रगत। ठीक है, तुम जाओ, भिक्षुओं को मेरी ओर कर लेना, तुम्हारा दायित्व होगा। जो आज्ञा बनते। श्रवण गौतम, सावधान, तुमने मेरा मेरा अनुरोध बार-बार स्वीकार किया है। इसका परिणाम आपको भोगना होगा श्रवण गौतम, भोगना होगा। संभव है आपका तन टूट जाए, हमारा तन और भी शक्तिशाली हो जाए, और भी शक्तिशाली हो जाए, और भी शक्तिशाली हो जाए। असल रहो अजातशत्रु। अजातशत्रु, मैं आपसे कभी मिला नहीं, फिर अब मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य। तुम प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। क्या आप बता सकते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अवश्य, तुम यहाँ उस व्यक्ति से मिलने आए हो जो तुम्हारे पिता बिंबिसार के लिए परम पूज्य है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। एक बात और बता दूं, बड़ी गोपनीय है, इसी से मत कहना। वो क्या? तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल, तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही है तुम मगध सम्राट बनने वाले हो। यदि मैं मगध का सम्राट हो जाऊं तो मेरे बड़े भाई अभय का क्या होगा? वो भिक्षु हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बनते, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? कल्पना करो अजातशत्रु। अरे तुम ये बताओ, तुम श्रवण गौतम से क्यों भेंट करना चाहते हो? पिताजी ने तथागत से आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा है। श्रवण गौतम मायावी है, तुम्हारा उनसे भेंट करना हानिकारक हो सकता है। फिर तुम मगध सम्राट नहीं बन सकोगे। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तुम्हारा संकट पड़ने वाला है अजातशत्रु। ये आप कैसे कह सकते हैं? कौशल वैदिक सेना विराट वाहिनी मगध सम्राट पर आक्रमण करने वाली है। गंगा के उस पार बस्तियों ने भी आक्रमण करने का संकल्प लिया है। क्या पिताजी को इसकी जानकारी नहीं है? तुम्हारे पिता श्रवण गौतम के महिमा के गीत गा रहे हैं। उन्होंने अहिंसा व्रत अपनाया है और उसी व्रत में तुम्हें भी शिक्षित करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें श्रवण गौतम से भेंट करने को कहा है। नहीं, यह असंभव है। शत्रु मगध भूमि पर आक्रमण करे और मगध का वीर सोया है। यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। आर्यव्रत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मगध से लोहा ले सके? उत्तम, अति उत्तम। जिस व्यक्ति में ऐसा साहस है जो मगध सम्राट बनने की क्षमता रखता है, मैं प्रतीक्षा करूंगा जब अजातशत्रु की तलवार शत्रुओं का रक्त बंद करेगी। मैं आपके आशीर्वाद से मगध का गौरव रखूंगा। लेकिन वो समय कब आएगा अजातशत्रु? भविष्य के पटल पर क्या लिखा है यह आप अच्छी तरह जानते हैं बंदे। अजातशत्रु, तुम्हारे पिता की आयु रेखा लंबी है। संभव है जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तुम मगध सम्राट नहीं बन सकोगे। लेकिन आपने तो कहा था कि मेरी ललाट की रेखाएं कह रही है कि मैं मगध का सम्राट बनूंगा। मनुष्य का भाव तभी गतिशील होता है जब उसका सांस परिश्रम दे। यह आप किस आधार पे कह रहे हो बंदे? मैंने पहले ही कहा तुम्हारे पिता की आयु रेखा लंबी है। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तुम मगध सम्राट नहीं बन सकोगे। नहीं बन सकोगे। आप मुझे कैसे समझते हैं बंदे? क्या मैंने कहा था तुम गलत की अवधि में कूद सकते हो? आप अग्नि प्रज्वलित करें। उत्तम, अति उत्तम। अग्नि तैयार है, मैं देख रहा हूँ उसके लाल लाल लपटों को। वो मांगती है ईंधन, रक्त, लहर।
यह क्या? भिक्षु की नेत्रों में हिंसा की भावना? लो आचार्य से ध्यान करो। यह कटार आपने मुझे भयभीत कर दिया भंते। तत्मत तो है तुम मूर्ख हो। यह कटार मंत्र से सिद्ध है, इससे तुम राजगिरी के सबसे बलशाली व्यक्ति का वध करोगे। जाओ शीघ्र जाओ। भंते कौन है वो व्यक्ति? भगत सम्राट बिंबिसार। हाँ बिंबिसार। बिंबिसार यह मेरे पिता। नहीं भंते, ऐसा नहीं हो सकता भंते, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो लाया शत्रु, कतार उठाओ। जाओ जाओ, समय निकला जा रहा है। शुभ समय निकला जा रहा है। जाओ शीघ्र जाओ।
अमात्य वंश का तुम भी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। राजन, क्या मैंने जो सुना वो सत्य है? तुमने क्या सुना है? यही कि आपने अपने राजवेश का परित्याग कर दिया और अपने प्रिय पुत्र अजातशत्रु को मगध साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। तुमने बिल्कुल सत्य सुना है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? नहीं रानी कौशलदेवी, उसके मन में यह बात कैसे घर कर गई? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह विद्रोह करता, रक्तपात करता, हिंसा होती। अपने साम्राज्य को उसी से बचाने के लिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और मुझसे पूछा तक नहीं कि आप उन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भूल गए? कैसी भविष्यवाणी रानी? यही उन्होंने कहा था कि पुत्र पिता का शत्रु होगा। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य होती जान पड़ती है। तुम ठीक कहती हो रानी, मैं तो बिल्कुल भूल गया। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इस राजवेश का परित्याग करके करेंगे क्या? मैं इस राजवेश का परित्याग करके बौद्ध विहार में वास करूंगा। और मैं? तुम यहीं राजमहल में रहकर राजमाता का आदर पाओगी। स्वामी, आज आपका मन स्वभाव सब कुछ बदला सा लगा। जो स्त्री आपके सुख में अपना सुख और आपके दुख में अपना दुख समझती हो, उस निसहाय और निर्दोष स्त्री पे ऐसा पक्षपात क्यों? स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, अनुगामी हूँ। अब ये राजप्रसाद मेरा नहीं रहा, इसलिए अब मैं यहाँ रुकी हूँ। हाँ, मैं इस राजवेश का परित्याग करती हूँ, परित्याग करती हूँ स्वामी, परित्याग करती हूँ। मैं इस राजवेश का परित्याग करती हूँ। आश्चर्य! क्या मैंने इस नारी की अवमानना की है? क्या मैंने जो किया वो ठीक नहीं था? क्या अजातशत्रु को मुझे दंडित करना चाहिए था? उसके मन में ये सत्ता की लोभ आई ही क्यों? क्या किसी ने उसे दिग्भ्रमित किया था? नहीं, मेरा पुत्र मेरी हत्या करे, मैं तो इसकी अवमानना भी नहीं कर सकता। क्या सत्ता का मोह ऐसा होता है कि पुत्र रक्त के संबंध को भी भूल जाए? क्या मुझे अजातशत्रु को दंडित करना चाहिए था? मैं पूछता हूँ, क्या मुझे अजातशत्रु को दंडित करना चाहिए था? मैं पूछता हूँ, अजातशत्रु को दंडित करना चाहिए था? ओह, मेरा मस्तिष्क कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। अजातशत्रु मेरे पास आया, मैंने उसे बिंबिसार के विरुद्ध खड़ा कर दिया, उसमें सत्ता के प्रति मोह भर दिया। अब वो पूरी तरह मेरे बस में है। राजकुमार आपके वश में हो गया तो समझिए आपका काम पूरा हो गया। मेरा काम तो तभी पूरा होगा जब तथागत मेरी बात मान ले, वो मुझे इन सबसे ऊंचा मान ले। मैं यही चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं राजकुमार अपने पिता की हत्या की आसानी से कर देगा? कह नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो पुत्र के सभी गतिविधियों में विराम लग जाएगा। उस समय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, आज की प्रवचन सभा में तुम दिखाई नहीं दिए। माथा कुछ भारी लग रही, इसलिए अनुपस्थित रहा। यदि कोई भिक्षु अस्वस्थ होता है मुझे चिंता होती है।
बंदे, आप चिंता ना करें। यदि ऐसी कोई बात होगी तो स्वयं मैं राजगढ़ जीवन से जाके भेंट कर लूंगा। अच्छी बात, अब मैं चलता हूँ। बंदे, देवता, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ बंदे, कहो। एक सुझाव। कैसा सुझाव देवता? आपकी अवस्था यौवन की दहली पार कर रही है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? स्पष्ट करो। संघ का काम सुचारू रूप से चलता है, इसलिए आप एक उप प्रधान नियुक्त कर दें जो आपके बाद इस संघ का संचालन करे। तुम मेरी दिनचर्या को जानते हो देवता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी प्रकार का असक्त हूँ, काम करने की क्षमता खो रहा हूँ? नहीं बच्चे, ऐसा तो नहीं लगता। और यह भी जान लो देवता कि भविष्य में भी मैं किसी और को संघ का प्रधान नहीं बनाऊंगा। तो आपके बाद भोज संघ का संचालन कौन करेगा? मेरा उपदेश ही संघ का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। संभव है जिस प्रकार तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहा है, उसी तरह अन्य भिक्षुओं के भी मन में उठता हो। आपका अनुमान सही है बंदे। इसीलिए भिक्षु देवता, तुम जाओ और अन्य भिक्षुओं तक मेरा निर्णय सुनाओ। जो आज्ञा बंदे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ बंदे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मगध सम्राट अजातशत्रु के, मगध सम्राट अजातशत्रु के, मगध सम्राट अजातशत्रु के। लगता है अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर दिया, इसलिए चारों ओर अजातशत्रु की जय, अजातशत्रु की जय के नारे गूंज रहे हैं। हमारा लगता है हमारा यह प्रयास सफल रहा। और अजातशत्रु, तुम्हारे माथे पे यह मुकुट और ललाट मिट्टी का शोभ रहा है। मैं अपनी स्थिति की सफलता पे प्रसन्न हूँ। मैं अपने पिता की हत्या करने में विफल रहा। बोले, ये तुम क्या कह रहे हो अजातशत्रु? सच कह रहा हूँ बंदे। मैं कटार लेकर सेन कक्ष की ओर बढ़ रहा था कि बीच रास्ते में अमात्य वत्सकार ने मुझे बंदी बना दिया और न्याय विचार के लिए मुझे पिता के सामने प्रकट किया। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन क्या? पिता ने अपना राजमुकुट उतार कर मेरे मस्तक पर रख दी और अमात्य वत्सकार को कहा कि जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि आज से मगध का सम्राट अजातशत्रु है। और तुम्हारे पिता? वो धर्म प्रचार में इतनी आसानी से समाज को छोड़ देना कोई रहस्य लगता है अजातशत्रु? इसमें कोई रहस्य नहीं लगता बंदे। अजातशत्रु मुझे सिंहासन पे नहीं बैठता। जब इस परिवर्तन का मां की सेना को पता चलेगा, वो तुम्हारा साथ देगी या उनका? यह मेरे पिता का निर्णय है, सेना मेरा साथ देगी। उत्तम। यदि भविष्य में तुम्हारे पिता को सिंहासन का मोह हो जाए, सेना तुम्हारा साथ देगी या उनका? उस हाल में, उस समय तुम्हारा क्या हाल होगा अजातशत्रु? क्या हाल होगा बंदे? आप ही बताएं बंदे। तुम कारागार में डाल दिए जाओगे, संभव है तुम्हारी हत्या। नहीं बंदे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पिता और मेरी हत्या, उनके मन में ऐसा बता ही नहीं सकता बंदे। इस संसार में कुछ असंभव नहीं, मानव प्रकृति का कोई भरोसा नहीं। राजनीति में सभी कुछ संभव है। जब पुत्र पिता की हत्या कर सकता है, तो पिता पुत्र का क्यों नहीं? नहीं बंदे, ऐसा नहीं हो सकता बंदे, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ अजातशत्रु, जाओ, कर्म करो अजातशत्रु, जाओ अजातशत्रु, चले जाओ अजातशत्रु, चले जाओ। लोग कहते हैं मैं मगध का मोती हूँ,
करते हैं। उन्हें अपनी स्वेच्छा से अपना मुकुट अपने पुत्र के सर पे रख दिया। राजगिरी में भारी उपद्रव की आशंका है। पता नहीं चाहते कि अजातशत्रु सम्राट पद को सुशोभित करें। सम्राट, क्या तुम्हें उनका रास्ता अच्छा नहीं लगा? आपने मेरे मन की बात कह दी सम्राट। तब तो तुम्हें मेरा भी सम्राट बनना अच्छा नहीं लगा होगा। ये आपके भोले वाले पिता का निर्णय था और इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, और राजगिरे के अन्य लोग भी यही समझते हैं। उनके मन की बात मैं नहीं कर सकता। तब तो भगवान बुद्ध भी खुश नहीं होंगे। तथागत इन सभी सांसारिक बातों से बहुत ऊपर है सम्राट। अगर वह चाहते तो वह स्वयं कपिलवस्तु के राजा हो सकते थे। किंतु उन्होंने अपनी इच्छा से संन्यास धारण किया और राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। राजा आज भी उन्हें अपना राजा मानने को तैयार है। क्या तुम सही बातों को नहीं जानते सम्राट? राजा जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। राजा, मैं तो भूल ही गया तुम्हें पुरस्कृत करने की बात। राजखान से मेरा मन विमुख हो चुका है सम्राट। मैं तुम्हारी हर बात की राय पर निर्भर रहूंगा, इसीलिए तुम आज से प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किए जाओगे। सम्राट, तुम रो रहे हो वस्कार? हाँ सम्राट, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपके पिता के असीम स्नेह को। यह एक ही तरह से दूर होगा, यह कटार। सम्राट, डरो मत वस्कार, किसी वस्तु को विस्मृत करने के लिए उसका अस्तित्व मिटाना अनिवार्य है। मैं जानता हूँ यह सब तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कायर हो। सम्राट, मैं कायर नहीं हूँ। मैंने ब्राह्मण होते भी अपने हाथों में तलवार धारण किया है। आपके पिता के साथ कई बार रणक्षेत्र में भी जा चुका हूँ। इतना ही नहीं, आप प्रदेश के विद्रोह को कुचलने के लिए जो आपको भेजा जा रहा था, उस समय आपके पिता के आदेश से मैं भी आपके साथ गया था। आपने जिस रणनीति और कूटनीति का सहारा लिया था, उसमें इस ब्राह्मण का कम योगदान नहीं था सम्राट। उसके इस ब्राह्मण का कम योगदान नहीं था। तो क्या ऐसे पिता के बारे में कुछ भी अशुभ विचार रखना सम्राट के लिए उचित होगा? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वस्कार, मुझे यह बताओ, क्या मेरे पिता राज त्याग के बाद इस महल में रहेंगे? नहीं, वे बौद्ध की शरण में चले जाएंगे और उनके मन में इस सत्ता के प्रति कोई लालसा नहीं है सम्राट, कोई लालसा नहीं है। वस्कार, अगर उनके मन में कभी सत्ता की सोई हुई लालसा जागृत हो जाए तो वो क्या करेंगे? सम्राट, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया है। कोई पिता अपने पुत्र के हाथों में सत्ता की बागडोर समझे और फिर उसी सत्ता के लिए कोई प्रयत्न किया हो। वस्कार, असंभव है। वस्कार, मेरे पिता मनुष्य हैं और मनुष्य की बुद्धि चंचल होती है। मनुष्य होते हुए भी आपके पिता साधु विचार के हैं और साधुओं की बुद्धि चंचल नहीं होती सम्राट। वस्कार, मुझे मेरे पिता का भय डंक मार रहा है। सम्राट, आप इस भय को अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं देते? वह कैसे? ये तो आप ही जानिएगा सम्राट। मेरे पिता का एक ही तरह से दूर होगा वस्कार। वह कैसे? पिताजी को कारागार में जाकर के छोड़ दो। सम्राट, पिताजी को कारागार में क्यों छोड़िएगा? वहां उनसे क्या कीजिएगा? क्यों उनकी हत्या मत ले सम्राट, क्यों? वस्कार, यह मेरा अंतिम निर्णय है। जाओ और मेरे पिता को कारागार में जाकर के छोड़ दो। यह मेरा अंतिम निर्णय है वस्कार। जाओ वस्कार, जाओ। सम्राट, सम्राट कौन है सम्राट? मैं सम्राट नहीं हूँ। सम्राट मेरा प्रिय पुत्र अजातशत्रु है। क्या भूल गए इस बात को? कैसे भूल जाऊं उस व्यक्ति को जिनसे मुझे पिता का स्नेह मिला, आवाज के रूप में जिन्होंने मुझे बार बार सहारा दिया, जिनकी चंद छाया में मैं सहारा हुआ। कैसे भूल जाऊं उस व्यक्ति को? तुम्हारा मेरे प्रति इतना आदर भाव है, तभी तो तुमने अजातशत्रु की कटार से मेरी रक्षा की। मैं जानता हूँ मेरे इस निर्णय से तुम्हें घोर पीड़ा हुई है, लेकिन तुम चिंता न करो।
अजातशत्रु भी तुझे वैसा ही सम्मान देगा जैसा अब तक तुम अधिकारी रहे हो। सम्राट, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तो आपके लिए चिंतित हूँ। मेरे लिए क्यों? मैं तो तुमसे बस इतना कहने के लिए आया था कि त्रिकूट पर्वत पर जाने के लिए मेरी व्यवस्था कर दो। सम्राट, अब आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? किसकी आज्ञा? मैं सम्राट की आज्ञा। तो क्या मुझे यही राज साथ रहना है? कहाँ जाना है? कारागार। कारागार? क्या कहते हो बसकार? हाँ सम्राट, आपको आज अभी और इसी चंद कारागार जाना होगा। बसकार, जिस पिता ने अपने पुत्र के सर पर राज बिना किसी प्रतिवाद के रख दिया, क्या वह पुत्र वैसे पिता को कारावास का दंड देना चाहता है? क्या एक ही दिन में सृष्टि का नियम बदल गया बसकार, सृष्टि का नियम? मैंने इतना प्रयत्न करके उसे खुशी राजा बनाया और वह पुत्र मेरी यह दशा कर देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। महाराज, आप मुझे दंड क्यों नहीं देते? मैं उसे दंडित करूंगा। मेरे सैनिकों को बुलाओ। मैं उसे दंडित करूंगा। मेरे सैनिकों को बुलाओ। नहीं सम्राट, मैं चाहता हूं कि अभी उसे इसी क्षण बंदी बना लिया जाए। नहीं सम्राट, अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते सम्राट, ऐसा भी नहीं। मैंने आपकी हत्या के प्रयास में उसे बंदी बनाकर आपके सामने लाया। आपके पुत्र रो पड़े, आपके पुत्र रो पड़े। पुत्र के आंसू को देखकर आप प्रेरित हो गए और आपने उस उद्दंड पुत्र को दंड देने के स्तर पर अपना राजमुकुट दे दिया। वही भूल सुधारना चाहता हूं। क्यों किया ऐसा महाराज? बस वही भूल सुधारना चाहता हूं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आपने अपनी शक्ति सब दूसरे के हाथों में दे दी है सम्राट, दूसरे का। ठीक कहते हो बसकार, ठीक कहते हो। आज मैं शक्तिहीन हूँ, लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखो बसकार, कलयुग के इस काल में मेरा हृदय पुकार पुकार कर कह रहा है कि जिस पुत्र ने मेरे साथ ऐसा घोर अन्याय किया है, वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तथागत के पवन कथन को मान लो तो उसे उसके कर्म का विपाक इसी जन्म में भुगतना होगा, इसी जन्म में भुगतना होगा बसकर। चलो चलता हूँ कारागार, हाँ कारागार। चलो ये क्या कह रहे हो मुझसे समुद्र तक? रस्ते से मत हाथी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। सत्य कह रहा हूँ, सारे राजगिरी में इसी की चर्चा है। इस घटना के साक्षी इस राजगिरी के सैकड़ों लोग हैं। जनता में भगवान बुद्ध के चमत्कार पर जय के नारे लग रहे हैं। लगता है हमारा यह प्रयास भी विफल रहा। इससे पहले भी मैंने बुद्ध की हत्या का प्रयत्न किया। क्या था प्रयत्न आपने किया था? मुझे तो बताया नहीं। बताइए मुझे, आपने फिर हत्या का प्रयत्न किया था? हाँ, मुझे जब एक बार त्रिकूट पर्वत से नीचे उतर गए तो मैंने उसकी ओर एक सिरा लुढ़का दिया। वह सिरा दूसरी ओर जाकर टकराकर खंड खंड हो गया। फिर आपका नया रूप बनाने का सब कोई साकार नहीं होगा। समुद्रनाथ, मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। जो आ गया बंद है। बुद्ध पर दृष्टि रखो। मगर
अधिकार करने जा रहा हूँ। काशीराज का अधिकार? काशीराज तो मगध सम्राट का एक हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। अब क्या हुआ? काशीराज पर प्रसेनजीत ने अधिकार कर लिया है। प्रसेनजीत? वो तो तुम्हारे मामा होते। प्रसेनजीत काशीराज मेरी मां को दहेज में दिया था, तब से वहां का राजस्व राजगिरा आया करता था। फिर अब क्या हुआ? महाराज प्रसेनजीत ने अधिकार कर लिया और मुझे कहा मगर से तुम्हारा कोई मसला कोई संबंध नहीं। फिर तुमने क्या उत्तर दिया? पुनः अधिकार का। तुम अपने मामा से युद्ध कर सकोगे? भंते, यदि मैं चुप रहा तो वो मेरी कायरता समझेंगे। संभव है कि मैं अगर मदद पर आक्रमण नहीं किया तो वो मेरी कायरता समझेगा। भंते, मुझे कायरता समझेंगे। मैंने तुमसे दो बातें कही। क्या? यही कि कौन सा व्यक्ति सेना मगध पर आक्रमण करने वाली? आपकी सूचना सही नहीं थी, क्योंकि उस समय आक्रमण का कोई कारण नहीं था। और आज कारण उपस्थित है, पिताजी को कारागार में होना। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पिता जीवित नहीं होते तो अवश्य कर पाते भंते, अवश्य कर पाते। मेरी मां तो जीवित है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं भंते, विजय आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ काशीराज राज पुनः हासिल करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें विजय हो, जो जाओ, जो तुम्हें विजय हो, जो तुम्हें विजय हो, जो तुम्हें विजय हो। सब
कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अब तो इस योग्य हो गई। सामने से पिताजी आ रहे हैं। कौन? बुआ जी? वैसे तो मुझे आपसे बातें करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप मेरे साथ रहेंगे ना बुआ जी? हाँ, न जाने कब तक। सामने से पिताजी आ रहे हैं। कौन? और वो साथ में कौन है? बनगुल, सेनापति बनगुल। चलो अंदर चल के बात करते हैं। मित्रबंधु, यह तुम्हारे वीरता का परिणाम है कि मगध सम्राट अजातशत्रु आज हमारा बंदी है। मित्रबंधु, जानते हो अजातशत्रु हमारा भांजा होने पर भी एक उदंड युवक है, महत्वाकांक्षी है। जानता हूँ महाराज। मेरी बहन मगध की रानी कौशल देवी अपनी विद्या की कहानी सुनानी स्वयं शरावती आई है। उसने मुझे जो कुछ कहा उसमें मुझे विश्वास नहीं हुआ। राज प्राप्ति के लिए कोई पुत्र अपने दयाशील पिता की हत्या की योजना बनाए, पिता के द्वारा राज्याभिषेक कर देने के पश्चात भी मुझे कारावास का दंड दे, ये कोई पुत्र नहीं कर सकता है। आपका कहना सही है महाराज। मेरे पिता ने जब कौशल देवी का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार से किया था, काशीराज दहेज में दिया था, जिसका राजस्व मगध के कोषागार में जाता था। लेकिन इधर तो काशीराज को आपने कौशल में मिला लिया है। जब बिंबिसार मगध सम्राट नहीं रहे और जब कौशल देवी रानी नहीं रही तो काशीराज को मगध के अंतर्गत छोड़ देना उचित नहीं लगा। आप अजातशत्रु के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? हम उसे दंड देंगे सेनापति बंधु। क्या? लेकिन वो तो आपका भांजा है। हाँ, पर वो पहले हमारा बंदी है। वहां की सेना बार-बार की पराजय से पस्त हो चुकी है। क्यों ना हम अचानक मगध पर आक्रमण करके महाराज बिंबिसार को कारागार से मुक्त करके वहां की सत्ता उन्हें सौंप दें। तुम क्या करते हो? आपने बिल्कुल सही सोचा महाराज। आपका आदेश पाते ही कौशल राज की विजय वाहिनी राजगिरी पर आक्रमण कर देगी और महाराज बिंबिसार का उद्धार कर देगी। इस विषय में कौशल देवी से सलाह लेना उचित होगा। पता नहीं उनके मन में क्या है, पर जब वो यहाँ स्वयं उपस्थित हैं तो उनसे पूछना नहीं उचित होगा। हम तो अब भी उनको मगध की रानी के रूप में सम्मान देते हैं उनको। तुम ठीक कहते हो सेनापति बंधु। महाराज, सोच समझ कर ही निर्णय लेना उचित होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। बंधु, हम बंदी अजातशत्रु से भेंट करना चाहते हैं। उन्हें मेरे सम्मुख उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। स्वागत है सम्राट अजातशत्रु। सम्राट अजातशत्रु। क्या आप भूल गए कि मैं आपका भांजा हूँ? अपनी जीवा पर लगाम दो अजातशत्रु। मैं तुम्हारा मामा नहीं, मैं हूँ विजय कौशल नरेश परसेन और तुम हो मगध के पराजित सम्राट अजातशत्रु। हाँ, पराजित सम्राट। तुम मेरे सामने एक बंदी से कुछ नहीं हो। यहाँ तुम्हारा न्याय विचार होगा। राजन, आप मुझे कौन सा दंड देंगे? कारागार, आजीवन कारागार। मगध आक्रमण करेंगे अजातशत्रु और महाराज बिंबिसार को कारागार से मुक्त करके वहां की सत्ता में सौंप देंगे। मैं स्वयं पाप की अग्नि में चल रहा हूँ। मैं स्वयं चाहता हूँ यह सत्ता अपने पिता को वापस कर दूं। नहीं, हमें तुम पे विश्वास नहीं है। हम आक्रमण करेंगे। क्यों मित्रबंधु? बिल्कुल सही महाराज। महाराज प्रसेन जी, आप भूल रहे हैं कि मगध की राजमाता के सामने आप मगध पे आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। कौन? बहन कौशल देवी। कौन? माँ। तुमने सही पहचाना अजातशत्रु।
यदि तुम सचमुच पश्चाताप करते हो, मैं तुम्हें जो कहूंगा वह तुम्हें मानना होगा। महाराज बिंबिसार को कारागार से मुक्त करके वहां की सत्ता उन्हें सौंपनी होगी। बोलो स्वीकार है? बोलो स्वीकार है? तुम्हारी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है बहन। और आपसे एक और निवेदन है क्या? कि आप राजकुमारी वजीरा का विवाह मेरे पुत्र आजाद शत्रु के साथ करें। मगध और काशी आपके बीच में जो कटुता आई है उससे थोड़ी मिठास आ जाएगी। तुमने दोनों राज्यों के हितों का ध्यान रखा, मुझे मंजूर है। मित्र बंधु, आजाद शत्रु का बंधन खोल दो। और वजीरा के पंजीकरण समारोह की तैयारी करो। विवाह के बाद पुत्र और पुत्रवधू के साथ मेरी बहन काशीराज लौट जाएगी। भारत से जीती, भारत से जीती, आप विजय मगध सम्राट का स्वागत नहीं कर रहे हैं, पराजित मगध सम्राट का स्वागत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आजाद? सत्य कह रहा हूं बनते, आपका शिष्य कौशलराज की सेना से पराजित हो गया। तो राजा प्रसेनजीत ने एक पराजित योद्धा से अपनी पुत्री का विवाह किया। ये तो महाराज प्रसेनजीत की महानता थी कि उन्होंने मुझे बंदी बनाकर भी मुझे दंड नहीं दिया। संधि के प्रावधान के मैं वचनबद्ध हूं। मैं अपने पिता को कारागार से मुक्त करने जा रहा हूं, इसलिए आपसे अनुमति चाहता हूं। क्या राजा प्रसेनजीत के साथ संधि करने तुमने मुझसे अनुमति ली थी? युद्ध और संधि दो राजाओं के बीच की बात है, इसमें भिक्षुओं की राय नहीं लेते। तुम मेरा अपमान कर रहे हो आजाद शत्रु। उस आचार्य का अपमान कर रहे हो जिसने तुम्हें मगध सम्राट बनाया। ये तो मेरे पूज्य पिता का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे राज मुकुट दिया और मुझे राजा बनाया। मैं पापी हूँ, मैंने अपने पिता के साथ अन्याय किया है, मैं पापी हूँ। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा आजाद शत्रु? मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा। तुम्हारे नया पिता तुम्हें उसी अस्पताल में भेज देंगे जहां से वो बाहर आएंगे। मैं पुत्र हूं, मेरी गलती को अवश्य क्षमा करेंगे। मुझे कहां भेजेंगे? है जहां से वो बाहर आएंगे, कारागार। कारागार नहीं बनते, मुझे कारागार नहीं भेज सकते। मैं वचनबद्ध हूं, मैंने अपने पिता को वचन दिया। आजाद शत्रु, तुम सम्राट हो, वचन को भूलो, समय को पहचानो। तुम अपने पिता को कारागार मुक्त कर भारी संकट में पड़ोगे, भारी संकट में पड़ोगे। सावधान आजाद शत्रु, सावधान आजाद शत्रु। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जाओ आजाद शत्रु, जाओ आजाद शत्रु, चले जाओ। सावधान आजाद शत्रु, सावधान।
इस बात को कैसे भूल सकता हूँ कि आपने इस अकिंचन को एक दिन अपने कृपा के धन से समृद्ध बनाया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको महाराज, कैसे भूल सकता हूँ आपको। बात याद दिलाकर मुझे मनमाहत कर दिया प्रभु। बताओ बात क्या है? महाराज, आपके दर्शन हेतु अमात्य वर्षकार आए हैं। अमात्य वर्षकार? हाँ, भेज दो, भेज दो, भेज दो, जाओ। वर्षकार, वर्षकार, पूर्व जन्म में तुम मेरे पुत्र थे क्या वर्षकार? लेकिन इस जन्म में मैं आपको अपने दिवंगत पिता से भी अत्यधिक श्रेष्ठ मानता हूँ महाराज, अत्यधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको आज और इसी क्षण इस कारागार से मुक्त करा सकता हूँ महाराज। मैं आपको लेकर चुपचाप कौशल देश चला जाऊंगा, चुपचाप कौशल देश आपकी सहायता की भीख मांगूंगा। नहीं वर्षकार, कहूंगा, मैं उससे कहूंगा कि वह सम्राट अजातशत्रु को मगध साम्राज्य पे आक्रमण कर कड़ा से कड़ा कर दे। नहीं वर्षकार, भूल जाओ उस बात को, भूल जाओ। मैं अपने राजदंड में अपने पुत्र और अपने सैनिकों का रक्तपात नहीं चाहता। जो भुगतना होगा मैं खुद भुगतूंगा, दूसरे किसी को भुगतने नहीं दूंगा। वर्षकार, दूसरे किसी को भुगतने नहीं दूंगा। मैं ऐसा एक प्रस्ताव लेकर पूर्व में भी आपके पास आया था, लेकिन पुत्र मोह के कारण आपने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अरे फिर कैसे भूल जाऊं मैं तथागत के उस पावन उपदेश को, कैसे भूल जाऊं? आप किस तथागत की बात कर रहे हैं? तुम तथागत को नहीं जानते, तुम तथागत को नहीं जानते। मेरे कारावास के ठीक पीछे गिरधकूट पर्वत पर वो वास करते हैं। तुम जानते हो मेरे कारावास के दीवार में एक छिद्र है। देखो देखो देखो, मैं उसी छिद्र से भगवान का दर्शन करता हूँ। जानते हो वर्षकार, उस दर्शन में वो शक्ति है जो मुझे जीवन शक्ति प्रदान करती है। मेरा जीवन उस पर निर्भर है, मेरा जीवन उसी से चलता है वर्षकार, उसी से चलता है। क्या चित्र की सूचना सम्राट अजातशत्रु को मिल गई है और उन्होंने उसे बंद करवा दिया। अब आप कभी तथागत के दर्शन नहीं कर सकते महाराज, कभी नहीं। आपको विदित था कि पूर्व में ही आपका भोजन भी बंद करा दिया था महाराज, बंद करा दिया। तुम ठीक कहते हो, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला। मैं भूखा हूँ, मेरा भोजन भेजना बंद हो गया। मेरा भोजन कौशल से मिलेगा, लेकिन जब भोजन भेजना बंद हो गया तो वह अपने अंगों में कुछ खाद्य पदार्थ रख कर आती थी, इसे मैं चाट मुझे यह बताओ कि लोग पुत्र की कामना क्यों करते हैं? पुत्र की कामना ये लोग क्यों करते हैं? महाराज, पुत्र से वांछता है और पुत्र की मृत्यु के पश्चात अपने पिता को मुखाग्नि प्रदान कर इन लोगों से कि पुत्र की कामना करना छोड़ दे, पुत्र की कामना करना छोड़ दे। पुत्र के जन्म पे खुशियां ना मनाए, थालियां ना पीटे। पुत्र का जन्म होते ये लोग खुशियां मनाते हैं, थालियां पीटते हैं। उसके जगह पे पुत्र के जन्म होते ही उसका गला घोटते।
जिससे होकर मैं कीर्तिपूर्ण हुकूमत करता था, चारिका करते, भगवान बुद्ध को देखा करते और अपना जीवन धारण करते थे। इतना से भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आपने प्लास्टिक को भेजकर उनकी हत्या कराई। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा वस्कार, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा वस्कार। मैंने किसी आदेश से एक नाई वहां गया था, उसने उनके तलवे को चीर कर नमक और तेल भर दिया और उनके पैरों को तड़क किया कि पलक उनकी अग्निदाह में आपके पिता चल बने महाराज, आपके पिता चल बने महाराज, आपके पिता। वस्कार कौन था वस्कार? कौन था वस्कार? नहीं महाराज, अब मैं आपकी सेवा को त्याग कर राजगीर से बहुत दूर जा रहा हूँ और आज का तीसरा समाचार है। तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते वस्कार, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते वस्कार। मैं तो जा रहा था, लेकिन आप उस भिक्षु देवदत्त का क्या करेंगे? उस भिक्षु देवदत्त को मैं उसी कारागार में मृत्यु दूंगा वस्कार। नहीं सम्राट, नहीं सब भूल कर भी ना करे सम्राट। भिक्षु दंड विधान के ऊपर होते हैं, ऐसा आपके दिवंगत पिता का मानना है। महाराज आपके ऐसे दिवंगत पिता, आपने उन्हें खो दिया महाराज, उस देवतुल पिता को खो दिया महाराज। महाराज मैं चाहता हूँ महाराज, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। अकेला छोड़ के चले न जाने कौन से पाप का दंड मिल रहा है। हे ईश्वर, मुझे उठा लो हे ईश्वर। आज इस राजमहल में पुत्र जन्म उत्सव मनाया जा रहा और किसी को ये पता नहीं कि मेरे पति मृत्यु हो गई। हे भगवान, कौन सी तुम्हें दंड मिलेगा। आज इस सीने में जो आग झटक रही है वो चिल्ला चिल्ला के आजाद शत्रु जो हमारा पुत्र भी नहीं मैं इस ध्वनि को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हें दंड मिलेगा आजाद शत्रु, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा। मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। स्वागत है शत्रु, बधाई हो, बधाई हो। पुत्रजन्म की बधाई हो आजाद शत्रु, पुत्रजन्म की बधाई हो। एक और बधाई देना आप भूल गए। वो कौन सी आजाद शत्रु? पितृ हत्या। पितृ हत्या? हाँ, मुझे सुनने में आया तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता की मृत्यु में हत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है, हत्या।
मृत्यु नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। हत्या के जिम्मेवार आप हैं, आप हैं आचार्य। तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो अजातशत्रु। सम्राट अजातशत्रु कहिए, सम्राट अजातशत्रु। रिद्धि सिद्धि के प्रावधान के अनुसार मैं आपका शिष्य बना। मैं नहीं जानता था कि आप मुझे शिष्य बनाकर मेरा नाटक रचना चाह रहे हैं। मैं नहीं जानता था तथागत को अपनी जाति का के लिए नाटक रचना है। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। हाँ, उस पे लगाए सारे आरोप मैं स्वीकार करता हूँ। आप सम्राट हैं, मुझे दंड दे। नहीं, भिक्षु दंड से ऊपर होता है, ऐसा मेरे पिता का मानना है। चले जाइए, चले जाइए। मैंने कहा चले जाइए। अपने ही आपको अपने पिता का, अपनी माँ का भक्ति किया है। मुझे क्या मांगे पुत्र को मृत्यु ऐसा पुत्र कभी नहीं दे भगवान। मुझे मांगे पुत्र को मृत्यु दे भगवान। हम 5 मिनट और समय आपसे चाहेंगे। सभी कलाकार के भाग लेने वाले हैं।